प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सरकार तरह तरह के प्रयोग कर रही है। विद्यालयों को कंप्यूटर लैब, फर्नीचर जैसे व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भवन ही ना हो तो स्मार्ट क्लासेस चलाकर क्या फायदा है। ऐसा ही हाल टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिलुड़ी बासर का है, जहां पर स्थिति इतनी खस्ता हाल है कि बच्चों को मजबूरन कड़ी धूप और बारिश में भी बाहर बैठना पड़ रहा है। वहीं बच्चों से पूछे जाने पर बच्चों ने कहा कि हमें इस जर्जर स्कूल में डर लगता है, जिस कारण हम अपनी पढ़ाई मंदिर के बाहर कर रहे हैं। तो क्या कुछ चाहते हैं आप सरकार से? हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी बने। और पुराने स्कूल में क्यों नहीं रहते हैं आप? वहाँ पे बहुत खतरा है बिल्डिंग टूटने का। अच्छा, बिल्डिंग टूट। लोग यहाँ क्यों बैठे हो? स्कूल में क्यों नहीं बैठे हो? वहाँ पे नीचे पे बहुत खतरा है। क्यों है खतरा? स्कूल टूटने का। अच्छा, कब से बैठे हैं आप लोग यहाँ बाहर? बहुत दिनों से। अच्छा, बहुत दिनों। बारिश में कहाँ बैठते हो? बस में यहीं पे बैठते हो बाहर ही। स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? यहाँ पे क्यों हो रही है आपकी पढ़ाई? हमें स्कूल में बैठने में डर लगता है। हमारी स्कूल की बिल्डिंग टूटने वाली है। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक तेजा सिंह कोहली ने बताया कि विद्यालय का निर्माण 2001 में हुआ था, जबकि 2018 से विद्यालय क्षतिग्रस्त हो रखा है। इस संबंध में 3 बार खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और लगभग 32 लाख का एस्टीमेट भी तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं देखने को मिल रहा है। सर, हमारी बिल्डिंग है बहुत ही जीर्णशीर्ण हालत में है, तो बच्चों के साथ काफ़ी कठिनाई होती है यहाँ पढ़ाने में भी, क्योंकि यहाँ टीन शेड में पढ़ना पड़ रहा है बच्चों को। बिल्डिंग में नहीं है, उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को असुविधा बहुत हो रही है। यहाँ से बाथरूम जाने में कभी बरसात हो गई तो बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो ये सब बड़ी काफ़ी दिक्कतें आ रही है बच्चों को। सरकार को विगत 4-5 वर्ष हो चुके हैं, हम प्रस्ताव SMC के द्वारा भेज चुके हैं, अपने विभाग को भी और अन्य डिपार्टमेंट को भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम भिजवा चुके हैं। वहीं मौके पर मौजूद तमाम ग्रामीणों ने कहा कि इस संबंध में सरकार को कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन 2018 से आज तक सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि अन्य भी फिजूल कामों को पहले महत्व दिया जाता है। जबकि इस विद्यालय में 26 छात्र छात्राओं के भविष्य और जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने बच्चों का बाहर बैठना ही उचित समझा है और मंदिर के बाहर पाठन पठन का कार्य किया जा रहा है। कई बार सरकार से मांग मंजूर कर रखी है और सरकार ने हमारी कोई सुनाई नहीं की, इसलिए हमारे बच्चे जो है मतलब बहुत परेशान हैं। और मतलब हम लोग जो है मतलब बच्चे यहाँ स्कूल की वजह से जो है मतलब वो क्षतिग्रस्त में आ रहा है स्कूल, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी हम लोगों की। करने जाते हैं कई बार हमने जो है इसकी बहुत दिक्कत पड़ करके गुरुजी से बात कर रखी है। आजकल बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं और हमारे गवर्नमेंट से भी चाह रहे कि पूरे स्कूल का जो है क्षतिग्रस्त है, इसको दिखाया जाए जोर से, और आगे की जो है इसका भविष्य बहुत ख़त्म है। और हमारे बच्चे जो है आज नहीं तो हमने यहाँ से जो है बच्चों को जो ट्रांसफ़र करना है, तो लोगों ने सुनना नहीं है गवर्नमेंट हमारी। मुझे शिक्षा विभाग से जब मतलब है कि तुरंत इस पर कार्रवाई किया जाए। वहीं ग्राम प्रधान अनिता देवी ने बताया कि विद्यालय की खस्ताहाल स्थिति को लेकर कई बार कई विभाग को अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक विभाग और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर, मेरे द्वारा बहुत सारे प्रमाणित यहाँ से चले गए हैं, कम से कम यहाँ पे 3-4 मेरे तरफ से ये प्रमाणित चले गए हैं, और हमने यही अखबार में भी यही चीज़ भेज रखी है कि हमारे बच्चों के लिए यहाँ बहुत नुकसान है। यहाँ हमारा स्कूल बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो अब बिल्कुल भी बैठने के उसमें नहीं है बच्चों के लिए, और ज़्यादातर बरसात में बच्चे यहाँ बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हैं बच्चे। और मेन यहाँ का फर्श भी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नीचे भी बिल्कुल टूट रखा है, और छत इसकी बिल्कुल पानी चू रही है, बच्चे जो बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते इसमें। और सरकार से मेरा बहुत अनुरोध है कि सरकार इसे जल्द से जल्द इसे कार्य अपने प्रणाली। आपको बता दें कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत लाखों रुपए की लागत से सरकारी विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराया गया है। पहले तो निर्माण के समय ही भवनों की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगते हैं, फिर जैसे तैसे स्कूल भवनों का निर्माण पूरा होता है तो भवन ज्यादा समय तक अच्छी स्थिति में नहीं रहते हैं। कहीं पर स्कूल भवन की दीवारों पर दरार आ रही है तो कहीं फर्श उखड़कर मिट्टी बाहर आ रही है। ऐसी स्थिति में भी भवनों की मरम्मत शिक्षा विभाग द्वारा नहीं कराई जाती है। धीरे धीरे स्कूल के भवन की स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है।
वहीं घनसाली प्रखंड में देखा जाए तो कई सरकारी प्राइमरी, मिडिल और उच्च विद्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश भवनों की हालत ठीक नहीं है। गटारा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय सिरुड़ी भवन भी इन्हीं में से एक है, जहां पर स्कूल भवन में कमरे और बरामदा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस मामले को कितना गंभीरता से लेती है। देवभूमि मीडिया के लिए टिहरी से पंकज भट्ट की रिपोर्ट।